Good evening, dear viewers. I'm Ekta Raman, and you're watching the news NCR. We've heard of a lot of dates, और हम जब डेट्स की बात करते हैं तो हमें शायद ऐसा लगता है कि सिर्फ वैलेंटाइन या रोमांटिक डेट्स होती हैं, बट आपने कभी भी स्टोरी डेट के बारे में नहीं सुना होगा. Story date is a very different concept which has been introduced by Myra Foundation. The founder of this foundation is Meena Khanna, and Meena is passionate about children to the limit of being crazy. So what is a story date? Myra Foundation runs a learning center by the name of Kaleidoscope, और ये जो आपको मेरे पीछे इतना सारा शोर सुनाई दे रहा है, ये उन बच्चों का है जो इस स्टोरी डेट पर आए हैं. Kaleidoscope is a learning center for children with special needs, and they need a lot of attention and a lot of love from us. But the center is now working for typical children, जिन्हें हम आम भाषा में normal children कहते हैं. So what is it that the Kaleidoscope is doing for typical children? So they have introduced a concept which is known as the Learning Cafe, and Learning Cafe में उनकी एक story date organize की है आज Kaleidoscope ने. लर्निंग कैफ़े में ये बच्चे एक स्टोरी सुनते हैं, उस स्टोरी से रिलेटेड कैरेक्टर्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक क्रिएटिंग थिंग्स विच दे कैन टेक होम. सो दे कॉल इट अ मेक एंड टेक. And after that creative activity, they then have a party where they have some good food, things that they love to eat, and then they go back home happy. I think it's a wonderful concept considering कि already बच्चे 2 साल से स्कूल गए भी नहीं हैं और स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं. तो ये उन सब बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, उनको बिज़ी रखने का तरीका है. और हम अब आपकी बात करवाएंगे इस फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं मीना, उनसे, और उनसे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. Hi, as I promised you that we are going to speak to the founder of Myra Foundation, Meena Khanna. उससे पहले मैं आपको बता दूं that today we are here and it's a beautiful environment that Meena and her team has created. We are in Mirak, which is in the Omax World Street, and it's a heaven for book lovers and readers. मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं और शायद बहुत ज़माना हो गया हमें किताबें पढ़े हुए. But let's talk to Meena and find out what is the special day today, Meena. One, congratulations that the children are having fun, full of energy. And what's the concept of Kaleidoscope and what is Myra Foundation doing? Yeah. So Ekta, me being in education since 20 years, तो 20 सालों से जब कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि quality of education to each and every child is very, very important. So Myra Foundations and Kaleidoscopes, they are different ventures but under the umbrella of Myra Foundations. Okay. So Myra Foundations में हम कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी मतलब बच्चों के लिए काम करते हैं. Okay. जो कि हम अर्बन विलेजेस और स्लम्स में जाकर के करीब 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. और उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम उनके सोशल इमोशनल क्लासेस देते हैं, जिसको कि SEL क्लासेस कहा जाता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट वाले स्टूडेंट्स देते हैं. Okay. और उसके अलावा एकेडमिक क्लासेस दी जाती हैं. और हम उनको साथ में सैनिटरी किट्स और हाइजीन किट्स और नॉन पेरिशेबल फूड प्रोवाइड करते हैं. When it comes to Kaleidoscope एक सेंटर है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बना हुआ है. मेरा मानना है एकता कि एजुकेशन से हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं. ऑल क्लास, ऑल चिल्ड्रन, दे लव इफ़ यू इनकलकेट द लव फॉर रीडिंग तो नथिंग लाइक इट. अगर आपने उन्हें बता दिया कि पढ़ने में कितना मज़ा आता है, तो हर किसी भी तबके का बच्चा, चाहे वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर, अपने जो थोड़े अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑल्सो, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड एजुकेशन. सो आज का जो ये माहौल आप देख रहे हैं, क्रिसमस इज़ ऑल अराउंड एंड तो आज हमने एक इवेंट किया है बच्चों के लिए, स्टोरी डेट किया है, जहाँ पर कि हमने बच्चों को इनवाइट किया. और हमारी जो वीडियो आप अभी देखेंगे, जो पिछले आपने रिकॉर्डिंग में देखा कि स्नेह मोगा, जो कि अलग ही उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो वो बच्चों के साथ होती हैं. एंड शी वॉज नरेटिंग अमेजिंग स्टोरीज एंड वी कुड हियर लॉट ऑफ गिगलिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑल अराउंड. सो मिराक हैज़ गिवन, बहुत डिफरेंट एनर्जी है मिराक में इस टाइम बिकॉज ऑफ द स्टोरी डेट. येस, इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल कांट अफोर्ड एजुकेशन, और एजुकेशन का इंडिया में फॉर्मल तो हम बोलते हैं कि मतलब था बुक्स एंड स्कूल, लेकिन देखा जाए तो सिंस एजेस डेकेड्स एजुकेशन मेंट कहानियाँ, एजुकेटिंग थ्रू स्टोरीज़. एंड स्टोरी का हक, कहानी का हक एक अंडर प्रिविलेज बच्चे को भी है
एक झुग्गी के बच्चे को भी है और एक अच्छी क्लास के बच्चे को भी है। ये जो आप लर्निंग देती हैं थ्रू स्टोरीज़, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इसको स्लम्स और उन बच्चों में कैसे लेके जाती हैं? एक तो हम सभी सपने देखते हैं। जब हम छोटे से बच्चे थे, जब शायद हमने सोना सीखा है तो हमने सपने देखना भी सीखा है। तो सपने कभी ये नहीं देखते हैं कि मैं किस तबके से हूँ, करेक्ट है ना। तो जैसा तुमने राइटली कहा कि स्टोरी के थ्रू जब मैं इन अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करती हूँ तो पहले मैं उन्हें सपने दिखाती हूँ थ्रू स्टोरीज़ कि बेटा अगर आप ऐसा करेंगे, पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम उन्हें ये समझाते हैं कि बेटा जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जिस हालात में आप रह रहे हैं, उसका एक ही सलूशन है एजुकेशन। बट एक अगर साइकोलॉजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको सोशल स्टोरीज़ कहा जाता है। तो हम बहुत सारी सोशल स्टोरीज़ करते हैं जहाँ पर कि फेरी टेल्स निकल कर आती हैं, लेकिन वो ग्राउंडेड रियलिटी की बात करती हैं कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सफ़ेद घोड़े में बैठकर कोई राजकुमार नहीं आता है और कोई सोने का रथ नहीं होता है। तो आज के इस मॉडर्न टाइम में हम मॉडर्न स्टोरीज़ सिखाते हैं, सुनाते हैं, और जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और उन ऑब्जेक्टिव से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उन्हीं मोटिवेशन की वजह से आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस में भी हम 200 बच्चों को, अंडर प्रिविलेज 200 बच्चों को हम जोड़ पाए हैं और आज तक हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे बहुत फ़क्र होता है ये कहते हुए कि फरीदाबाद के बेस्ट ऑफ द स्कूल्स के टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं। बीट DPS, बीट मनुस्मृति, मानव रचना, और पैन इंडिया से क्राइस्ट कॉलेज मुंबई, क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर के बच्चे उन्हें SEL सोशल इमोशनल क्लासेस देते हैं। सो दैट इज़ द नेटवर्क एंड आई फील लिटिल प्रिविलेज्ड कि मैं सोसाइटी को थोड़ा सा दे पा रही हूँ। राइट, माय गॉड, सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है कि कहानी और सपने देखने का हक, जैसा मीना ने कहा, कि हर तबके को होता है और इसी ट्रेडिशन को ये बहुत बहुत सुंदरता से कंटिन्यू कर रही हैं। वी वुड लव टू कवर यू सम टाइम, यू नो, शो हाउ यू कंडक्ट योर सेशंस इन दी slums and for the underprivileged children. But thank you so much for today and all the best to you. Thank you so much, Ekta. Thanks a lot. Meena told us that today's event is about Learning Cafe. So I have Aditi here from Kaleidoscope and she's taking care of the Learning Cafe. Tell us what is the concept behind this, Aditi? Actually, Learning Cafe is basically, in this we cater age group 2 to 4. Okay. And we all know pandemic is here. Yes. Everyone is facing different challenges. So जैसे ही challenge आते हैं तो उसके लिए हमें solutions भी निकालने पड़ते हैं. तो Learning Cafe has come up with a solution of homeschooling. Okay. So we send a teacher to the place जहाँ घर पे ही बैठ के आपका बच्चा इन योर सिक्योर्ड एनवायरनमेंट वो पढ़ सकते हैं, और एक्टिविटीज़ हम ही प्रोवाइड कराते हैं. एवरीथिंग इज़ गिवन बाय लर्निंग कैफ़े. यू जस्ट नीड टू गिव द चाइल्ड एंड अ स्पेस, दैट्स इट. Right. So boring tuitions say education has now moved to Learning Cafe and creative learning. Right. So do you guys take some, some paraphernalia or some games or some stuff with you, or is it arranged by the parents at home? No. As I said, everything is given by us. We arrange all the activities. We have preparedness of all the curriculum with us. Okay. And we try to, fill that gap which has been created because of this pandemic. Okay. So that gap between the school and teachers is being now taken care of with by the homeschooling through Learning Cafe. And what is the duration of the class that you conduct at home for a child? It's like 60 to 70 minutes session. So we take that kind of session. Well, this is a very interesting concept, Learning Cafe. Tuition से हट के अब हम Learning Cafe बोलने लग गए हैं. This is what the new generation needs. We wish you all the best for the Learning Cafe. Thank you so much, Aditi. Hi, I have Manita with me, who is a clinical psychologist, and I would want to understand from Manita what is the importance of a clinical psychologist and the idea of stories in the early years of a child. Hi Manita, tell us what is the importance of stories or early years में इसका कितना contribution है? डेफिनेटली स्टोरीज़ का सिर्फ अर्ली ईयर्स में भी नहीं, हमारी पूरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है. सो बड़े होके वो मूवीज़ बन जाती हैं और छोटे में वो स्टोरीज़ का रूप लेती हैं. सो दे डोंट जस्ट बिल्ड वोकेबुलरी, दे बिल्ड योर क्रिएटिविटी, दे बिल्ड योर एनालिटिकल स्किल्स. आप स्टोरीज से कैरेक्टर्स को एसोसिएट करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग बिहेव कैसे करते हैं. आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल अदर दैन योर सेल्फ एंड द इमीडिएट सर्कल दैट यू लिव इन.
ऑफ कोर्स एंड यू नो जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, बिकॉज जब आप छोटे होते हैं आपकी दुनिया आपके पेरेंट्स तक सीमित होती है, फिर वो उससे आगे बढ़ती है, फिर और आगे, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स विंग्स टू योर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन. और आप बच्चों के साथ कभी बैठे, दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी टेलर्स. उनकी इतनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी है कि वो एक किताब या एक एक बारबी के साथ इतनी कहानियाँ बना सकते हैं. सो जब वो बोलते हैं, सुनते हैं, their brain functions increase. So as a psychologist, I have seen that just reading to your child for 10 minutes before sleeping gives them a lot of confidence into holding sentences, proper grammatical sentences, builds up their speaking skills, and of course just helps them generally evolve as a person. तो वो सिर्फ रीडिंग तक ही सीमित नहीं रहता, वो आपका एक पर्सनालिटी, बिहेवियरल ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्प करता है. I've heard and I've seen children read before they actually start reading. What is that concept? Sure. So reading सिर्फ words, अल्फाज, शब्द, इनकी रीडिंग नहीं होती है. There is picture reading. हम कुछ भी देखते हैं, we narrate it to ourselves. अगर हम एक रंग भी देखते हैं, हम उससे कहानी को associate करते हैं. So that is reading before reading. इससे पहले कि letters, sounds, words and all the technical stuff comes in it, it's always picture, it's always. आप देखेंगे एक बच्चा अपनी मदर की बिंदी को लेकर कितनी कहानियाँ बना लेते हैं. So that is reading, that is understanding, that is speaking. Right. Thank you so much, Vanita, for such wonderful inputs. Thank you.